हेलो एवरीवन, इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की सेकंड क्लास को और आज आप यहां से सीखेंगे कॉइन के बारे में, कार्ड के बारे में और डाइस के क्वेश्चन जो भी होंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर उन जैसे क्वेश्चनों को हम टाइप यहाँ पे सोल्व करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे कैसे उनको अप्रोच करना है और कैसे उनको सोल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रोबेबिलिटी है क्या है। देखिए लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्लासिकल डेफिनेशन बताई थी आपको प्रोबेबिलिटी की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो अकरेंस होता है जी, अकरेंस बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे उसको, या फिर चांसेस बोल सकता हूँ। वो आपके पास है क्लासिकल डेफिनेशन जो आपको ये मैंने बताया था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करती है, जो कि हमारी क्लासिकल डेफिनेशन कहती है। देखिए जब भी कोई केस ऐसा बनता है जो इम्पॉसिबल केस हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक डाई की कि मैंने एक डाई को थ्रो किया और मैं ये बोल देता हूँ उसके अंदर मेरे पास 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इन दैट केस वी यूज प्रोबेबिलिटी 1/6। तो यहाँ से मैं अप्रोच से ये सीख सकता हूँ कि क्लासिकल डेफिनेशन की अगर बात करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करती है। आज तक हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में ये पढ़ा है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवर का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन के ऊपर हम अपनी कंडीशन को अप्लाई करते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सैंपल स्पेस होंगे, जो हमारे पास रिजल्ट मिलेंगे वो हमारे फेवर में जाएंगे। और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स का मतलब ये होता है कि टोटल आउटकम्स विदाउट कंडीशन, जब हम कोई कंडीशन नहीं अप्रोच कर रहे हैं उस केस में हमारे पास जितने भी सैंपल स्पेस आएंगे वो हमारे टोटल आउटकम्स के बीच में आएंगे। तो हमारे पास कॉइन के क्वेश्चन आते हैं, कार्ड के क्वेश्चन आते हैं और डाइस के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉइन के बारे में कि कॉइन के क्वेश्चन कैसे आएंगे। कॉइन की बात करें तो जब 1 कॉइन को टॉस किया जाता है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सैंपल स्पेस मिलते हैं, एक हेड मिलता है, एक टेल मिलता है हमारे पास। तो अगर इस अप्रोच को देखूं तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास 2⁻1। यहाँ पे आपको जब आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तब हमारे पास टोटल 4 सैंपल स्पेस मिलते हैं, तो 2⁻2 मैं इसको लिख सकता हूँ। जब मैं 3 टाइम टॉस करता हूँ किसी कॉइन को तो हमारे पास 8 टोटल सैंपल स्पेस मिलते हैं, जिसको मैं 2⁻3 भी लिख सकता हूँ जी। तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि जितने भी हमारे पास कॉइन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, वो 2 की पावर में चले जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कॉइन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी व्हेन वी हैव 2 कॉइन टॉस। देखिए एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं उस केस में। उस केस में दोनों केसेस अगर टेल टेल की बन रहे हैं तो उस कंडीशन को छोड़ देंगे हम। उसके बाद जो हमारे फेवर में रहेंगे 1 2 3 हमारे पास केसेस जो होंगे वो हमारे फेवर में होंगे। टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा 4, तो उस केस का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की कि 3 टाइम टॉस की कैसे बात करता हूँ, इसमें हमारे पास जो अप्रोच रहती है 8 टोटल सैंपल स्पेस होंगे। इसके अंदर भी वही क्वेश्चन आएंगे कि एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड या मैक्सिमम 2 हेड, मैक्सिमम 1 टेल, ऐसे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन के बेस पे जो हमारे फेवर में सैंपल स्पेस जाएंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनते हैं। और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे, हर एक केस में जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, जो टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूं तो। ये कॉइन की बात करते हैं। अगर मेरे पास मैं कहूँ कि 4 टाइम टॉस करना है एक कॉइन को या 4 कॉइन है उनको टॉस करना है, तो मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस क्या बनते हैं 2⁻4, तो मीन टू से दैट इट्स 16। ओके, टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे हमारे 16 होंगे। अब मैं सेकंड अप्रोच लेके चलता हूँ हमारे कार्ड के ऊपर कि कार्ड की पूरी डिटेल मैं आपको देता हूँ कि कार्ड कितने टाइप के होते हैं, किन किन पार्ट में डिवाइड होते हैं और कितने कैसे कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कार्ड टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड को अगर मैं 2 पार्ट में आगे डिवाइड करता हूं तो 26 कार्ड आपके पास रेड होते हैं, 26 कार्ड आपके पास ब्लैक होते हैं। तो 26 रेड कार्ड में अगर मैं आगे फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, एक हार्ट होता है आपके पास, एक आपके पास डायमंड होता है। हार्ट के जितने भी कार्ड होते हैं वो 13 कार्ड होते हैं टोटल, और डायमंड के जितने भी कार्ड होते हैं वो भी आपके 13 कार्ड होते हैं। अब ब्लैक की कैटेगरी को भी आगे फर्दर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, जिसको बोलते हैं हम क्लब एंड स्पेड। क्लब के अंदर भी आपके 13 टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं, स्पेड के अंदर भी आपके पास
13 टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नंबर कार्ड की कि नंबर कार्ड कौन कौन से होते हैं। नंबर कार्ड वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर इनकी काउंटिंग की जाए तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड 9 बनते हैं, जो कि एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी होती हैं, 9 इंटू 4 मतलब ये हुआ कि 36 टोटल नंबर कार्ड हमारे पास बनेंगे। डन। उसके बाद फेस कार्ड की बात कर देता हूं मैं कि फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं। फेस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी होती हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। जैक के हमारे पास 4 कार्ड होते हैं, क्वीन के भी 4 होते हैं और किंग के भी हमारे पास 4 कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 12 कार्ड ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। और लास्ट वन इज द एस कार्ड। एस कार्ड जिसको इक्का बोला जाता है कि इक्का जो होता है वो एस कार्ड होता है। हमारे पास 4 कैटेगरी होती है, इसका मतलब 4 ही कार्ड हमारे पास होते हैं, उसको एस कार्ड बोला जाता है। अगर मैं फेस कार्ड और एस कार्ड को साथ में काउंट करता हूं, कई बार क्वेश्चन आपके पास ये देखा गया, ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनर कार्ड, कि ओनर कार्ड बोल दी जाएगा या फिर कोड कार्ड बोल दी जाएगा आपको। अगर देखिए आप, मैं यहां से बताना चाहूंगा आपको कि फेस कार्ड और एस कार्ड को अगर मैं साथ में मिक्स कर देता हूं तो मैं उनको ओनर कार्ड या फिर कोड कार्ड बोलता हूं। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि ओनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या कोड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं वो 16 बनेंगे आपके पास। अगर वो फेस कार्ड पूछता है तो टोटल 12 कार्ड बनते हैं, अगर वो एस कार्ड पूछता है तो टोटल 4 बनते हैं। इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो उसको ओनर कार्ड और कोड कार्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लेना भाई। चलिए उसके बाद डाइस की अगर मैं बात करता हूं कि डाइस को कैसे सोल्व करना है। एक डाई को अगर मैं थ्रो करता हूं तो मेरे पास टोटल 6 सैंपल स्पेस मिलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। डन। तो ये मेरे पास 6 टोटल नंबर स्पेस कार्ड होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन सीधा सा बनता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मोर देन 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास जब सिंगल डाई को थ्रो किया जाता है ऐसे बनते हैं। सेकंड की मैं बात करूं, जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है उस केस में हमारे पास कितने सैंपल स्पेस होंगे और कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए 2 डाई को अगर थ्रो करेंगे तो दोनों डाई के ऊपर 1 2 6 1 2 6 लिखा होगा। इस 1 के साथ ये 1 आ सकता है, इस 1 के साथ ये 2 आ सकता है, इस 1 के साथ ये 3 आ सकता है, इस 1 के साथ ये 4 आ सकता है, इस 1 के साथ ये 5 आ सकता है, इस 1 के साथ ये 6 आ सकता है। मतलब हर एक नंबर के साथ 6 नंबर आ सकते हैं दूसरी वाली डाई के। तो अगर एक नंबर के साथ 6 आ रहे हैं तो इसका मतलब 6 इंटू 6 टोटल हमारे पास 36 सैंपल स्पेस होंगे। या मैं कह सकता हूँ 6 रेज़ टू पावर 2, जैसा हमने कोइन के अंदर किया था कि कोइन जितने थे वही 2 रेज़ टू पावर में चला जाता था, उतनी मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस आ जाते थे। और डाइस के केस में भी सेम ऐसा ही है, जितनी डाई को हम थ्रो करेंगे, मान लो मैं 3 डाई को थ्रो करता हूँ, 3 डाई को थ्रो करता हूँ तो 6 रेज़ टू पावर 3 लिखा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 216। ओके। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा सम के ऊपर पूछा जाता है आपसे कि सम कितना रहता है जी, कि 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी व्हेन वी थ्रो 2 डाई। ओके। या 10 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए एक शॉर्टकट है इसका, बिल्कुल सिंपल सा। मैक्सिमम जो सम हो सकता है 2 डाई के ऊपर वो 12 हो सकता है, और मिनिमम जो सम हो सकता है 2 डाई के ऊपर वो 2 हो सकता है। बाकी जो सम जितने भी होंगे वो इनके बीच में लाई करेंगे, या मैं कहूँगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये सारे सम बन सकते हैं आपके जब आप 2 डाई को थ्रो कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये क्वेश्चन आ जाता है अगर कि 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब हम 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है कि ये डिवाइड में तो 36 ही आएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने 36 है। अब फेवर में कितने आएंगे वो देखना। देखिए जब सम 2 बनेगा तो कितने चांसेस ऐसे होंगे दोनों डाई के ऊपर। सिर्फ एक ही केस हमारे पास ऐसा बनता है जब सम 2 बनेगा, मतलब पहली पे भी 1 आ जाए और दूसरी डाई के ऊपर भी 1 आ जाए। तो इसका मतलब सिर्फ एक केस बनेगा। और याद रखेंगे इस काउंटिंग को आप सीधा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएंगे कि जो 3 सम आने की हमारे पास केसेस होते हैं वो सिर्फ 2 केस होते हैं। 4 पे 3 ये काउंटिंग है जी, बिल्कुल 5, उसके बाद 6, फिर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 5 4 3 2, उसके बाद फिर 1।
ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, फेवर केसेज हो जाएंगे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए सम के ऊपर, जब 2 डाई की बात की जा रही है तो आपके पास फेवरेबल केसेज का डाटा पहले से ही होगा, आपको वहां पे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्वेश्चन जल्दी से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब कई बार क्वेश्चन में ये भी देखा गया कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एटलीस्ट 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट 9 सम प्रोबेबिलिटी। ओके, ये बतानी है आपकी, कम से कम 9 सम तो आना चाहिए, ज्यादा कितना भी आए। तो उस केसेस में हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या हो सकता है, देखिए एटलीस्ट की बात कर रहा है 9, तो इसका मतलब 9 को इंक्लूड तो करना पड़ेगा। अब हमारे पास केसेस एटलीस्ट में 9 भी ऐड होगा, 10 भी ऐड होगा, 11 और 12 भी सारे के सारे ऐड होंगे हमारे पास। और इन सब का जब मैंने सम किया 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो मेरा आंसर जो बनेगा 10 तो मेरे फेवर में रहेंगे केसेस, डिवाइड बाय टोटल, और टोटल कितने बनते हैं जी 36 आपके पास बनेंगे। ठीक है। अब बात करता हूं मैं 3 टाइम जब डाइस को रोल किया जाता है, 3 टाइम डाइस को जब रोल किया जाता है 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर कि वो कैसे कैसे होंगे। देखिए सैंपल स्पेस टोटल अगर मैं बात करूं क्या होगा, 6 raised to power 3 = 216, टोटल 216 आपके पास क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेंगे। डन। इसके ऊपर मैक्सिमम जो सम बन सकता है, 3 डाई जब मैं थ्रो कर रहा हूं तो मैक्सिमम सम 18 हो सकता है कि तीनों की 3 के ऊपर आपका 6 6 6 आ जाए। और मिनिमम जो सम बन सकता है वो कितना बन सकता है, इसके ऊपर मिनिमम जो सम बनेगा वो आपके ऊपर बन सकता है कि पहली डाई पे 1 आ जाए, दूसरी पे डाई पे 1 आ जाए, तीसरी पे भी। तो आंसर क्या रहेगा उस केस में 3। ये आपके फेवर में जाएंगी, ये आपके फेवर में जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि ये पूछा गया था आपसे कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ आपको कि तीनों डाई के ऊपर सेम नंबर आए। तीनों डाई के ऊपर कितने ऐसे केसेस बनते हैं कि सेम नंबर आएगा। देखिए कितने केसेस बनेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पहली पे 1, दूसरी पे 1, ऐसा केस बन जाए। उसके बाद 2 2 2 का केस बन जाए। उसके बाद 3 3 3 का केस बन जाए। उसके बाद 4 4 4 का केस बन जाए, और 5 5 5 और 6 6 6। डन। ये टोटल 6 केसेस हमारे पास ऐसे बनते हैं जब तीनों डाई के ऊपर सेम नंबर आता है मेरा। तो मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो क्या आता, 6/216। इसको आप कट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1/36 इज द राइट आंसर। डन। तो जब 3 टाइम रोल किया जाता है डाई को तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ बनते हैं, या तो मैक्सिमम सम जो होगा उसके ऊपर दिया जाएगा, या मिनिमम सम होगा उसके ऊपर दिया जाएगा, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि सारे के सारे डाई के ऊपर सेम नंबर आपका आए। ठीक है जी। ये आपका कोइन, डाई और कार्ड के ऊपर जो था पूरे का पूरा सेटअप था। अगर इसको आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चन, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके अंदर कि ये जो आप यहाँ से सीखेंगे ये चीज़ें सारी की सारी, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन करने होंगे आपको वो सिर्फ वो करने होंगे जिसमें एक ही आपकी ट्रांजैक्शन होती है। मतलब आप एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो, मान लो एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हो, या एक ही डाई को थ्रो कर रहे हो, या एक नंबर कोई भी फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो सारे केसेस आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डबल जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है आपकी, या बाइनोमियल थ्योरम होती है, उसके ऊपर पूरे का पूरा कंसेप्ट करेंगे, और ऑड इवन का जो फेवर का जो केस रहता है वो आपको सारे का सारा हम बताएंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।